अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और BRS का फाउंडर मेंबर। आज बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ता है कि आज नारायणखेड़ में जहाँ पर सिरगापुर नाम का एक पुलिस स्टेशन के तहत एक टैमरीज स्कूल चल रहा था, जिसमें 400 बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे और जिसके अंदर जो वहाँ की प्रिंसिपल मैडम मंजुला नाम की एक औरत थी। और जब वहाँ पर वो मुसलमान, हिंदू तमाम लोगों के साथ जब वहाँ पर हॉस्टल में जब तालीम हासिल कर रहे थे, तो वैसे एक 15 साल की बच्ची के साथ उसके साथ बलात्कार होता है। और वो प्रेगनेंसी होके आज इंटर फर्स्ट ईयर की बच्ची को वो उसकी क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो वो बेबी जब उसको बर्न होती है, न्यू बॉर्न बेबी, उसको लेके जाके 15 किलोमीटर दूर कुंडी में फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में। बाद में जब इत्तला मिलती है तो पुलिस उसको रिकवर करती है और उसका आज तक DNA टेस्ट नहीं हुआ है कि ये किसकी तरफ से ये औलाद पैदा हुई, इसका मर्द कौन था, उसका जो फेल करने वाला कौन विक्टिम है, इसकी तहकीकात ज़रूरी है। इसके साथ जो भी वाक़यात हो रहे हैं, टैमरीज के नाम से जो इन बड़े बड़े अपने डंके बजाते हैं KCR साहब, हम टैमरीज स्कूल, मुसलमान बच्चियों को जो अपने गरीब लोग जो अपने पढ़ाने के काबिल नहीं है, मजबूर लोग लेके जाके जब ये स्कूलों में, हॉस्टलों में डाल के तालीम हासिल कराना चाहते हैं। माँ बाप का ख्वाब ये रहता है कि मेरी औलाद पढ़े, काबिल हो, 4 लोगों में उठने बैठने के काबिल हो, तालीम याफ्ता हो। ये तालीम हासिल करने का ये तरीका है कि अपनी औलाद को एक कॉलेजेस के अंदर पढ़ाने के लिए डालने के बाद, बच्चे कॉलेज में पढ़ने के जाने के बाद, बच्ची 15 साल की बच्ची जो कि मिसाल के तौर पे आप अंडर एज बच्ची जो कि माइनर बच्ची आज वो प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि बेबी जो है उसको लेकर जाके मंजुला मैडम जो वहाँ की प्रिंसिपल इंचार्ज है, वो क्या कर रही थी 1 साल तक, जबकि मिसाल के तौर पे वो प्रेग्नेंट से थी बच्ची। क्या ये स्कूल के अपने मैनेजमेंट को नहीं पता था कि बच्ची जो स्कूल में हॉस्टल में पढ़ने वाली बच्ची प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी उसकी जब मुसलसिल 9 महीने तक प्रेगनेंसी रही, तो इसके लिए स्टाफ क्या किया, गवर्नमेंट क्या की, इसके ऊपर कौन से यानी कि जिम्मेदार लोग इसके ऊपर एक्शन लिए। जबकि मिसाल के तौर पर जब अमजदुल्ला खान खालिद जब जाने के बाद ये तमाम चीज़ बाहर आई, इससे पहले ना तो हरीश राव जो कि मेदक का इंचार्ज है, जबकि उन्होंने अपने आप को बड़े डींगा मारते हैं कि भाई मुसलमानों के ताल्लुक से हम बड़े हमदर्द रखते हैं, जिसम में हमारे दिल में बड़ा नर्म गोशा है मुसलमानों के लिए नर्म गोशा क्या है ये तमाम को मालूम है। वहाँ की जो इंचार्ज है MPDO, वो वहाँ की चेयरमैन मुसलमान है, वहाँ की जो लेडी चेयरमैन मुसलमान है, लेकिन ये तमाम के तमाम गवर्नमेंट के पिट्ठू बने हुए हैं और गवर्नमेंट के गुलाम बन के गवर्नमेंट के ऊपर पूरा शेल्टर डाल के ये चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और जो गलतियाँ हैं उसको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये गलतियों को आइसोलेट करने के बजाय सच्चाई को आवाम के सामने लाना चाहिए, ताकि आवाम को ये बात का पता चले कि ये गलतियाँ जो हो रही है ये किसके तरफ से हो रहे हैं। हॉस्टल्स के अंदर माँ बाप अपने ख्वाब रख के हॉस्टल्स में डालते हैं, जबकि उनके सीने पर पत्थर रख के औलाद को, अपने जवान बच्चियों को कोई हॉस्टल में डालते हैं पढ़ाने की खातिर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये चीज़ देखने के बाद शर्म आ रही कि आज गवर्नमेंट के अंदर जो कि उनके मैनेजमेंट है, जो सरकारी जो स्कूल्स के अंदर जो मैनेजमेंट है, कैसे बिल्कुल वाहियात मैनेजमेंट है, जिसके अंदर कि बच्चियों की हिफाजत नहीं है, उनकी ज़िंदगियों का कोई अहमियत नहीं है, उनकी ज़िंदगियों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है इसकी परवाह नहीं है। जबकि मिसाल के तौर पर वहाँ पर CC कैमरे लगाना चाहिए, वहाँ पर पुलिस का इंतजाम होना चाहिए, वहाँ पर जो भी बच्चियाँ वहाँ पर रहते हैं तो उनके बराबर वहाँ पर रजिस्टर में उनकी एंट्री होना चाहिए कि आज इतने बच्चियाँ हैं और इनके पास आने जाने वाले कौन है, उनके पास टिफिन लाने वाला कौन है, कितने मर्द आते हैं, कितने मर्द जाते हैं। ये तमाम चीज़ों के निगरानी के बाद बच्चियों की हिफाजत होती है और मैनेजमेंट चलता है। लेकिन अफसोस कि वहाँ पर जो भी है ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई चीज़ उसके ऊपर देखने वाला ही नहीं है। हमारे जो जिम्मेदारान हैं, जो टैमरीज के हैं, वो तमाम खाली नाम के लिए है। IFS है, जो भी है शफीउल्लाह साहब, जो कि मिसाल के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए पूरे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें बच्चों के लिए। जो बच्चियां जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की बच्ची है, तो शर्म आती है इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर, तो 14 या 15 साल में बच्ची 10th में आती है और आप 16वें साल में बच्ची को मिसाल के तौर पर इंटर फर्स्ट ईयर में है, तो 15 साल में वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्ची 15 साल में प्रेग्नेंट होकर 16 साल में बच्ची को जन्म दी और एक 9 महीने तक जब पेट में बच्ची को रखे, वो अपने जन्म देने तक उसके पेट में बच्चा रहा, तो वो स्टूडेंट और वहाँ के इंचार्ज मंजुला और वहाँ के जो भी लोग वहाँ के स्कूल के इसको जो हॉस्टल का मैनेजमेंट जो था, ये तमाम के आंखों को पट्टी बांध लेके था या इनको नजर नहीं आ रहा था कि क्या वाकयात हो रहे और कैसे तरीके से चलता। ये नारायणखेड़ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है
और यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो नारायणखेड़ में ये वाक़या होना और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और उसके संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हमारे जो हरीश राव साहब हैं, इनका काम है, वहाँ के एमएलए का काम है, एमएलए साहब खामोश, एमपी साहब खामोश, गवर्नमेंट खामोश, महमूद अली साहब तो खैर पूछिए ना, उनके ताल्लुक से तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तमाम के तमाम खामोश। तो ऐसे हालात रहे अगर, तो मुसलमानों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसलिए मेरी अपील है कि ऐसे हालात को सामने रखते हुए मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इससे एक चीज़ खुल के बाहर आ रही है कि मुसलमानों के लिए कोई हिफाजती यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम नहीं है। इसके लिए एहतियात करें। और ये केजी से पीजी तक पीजी तक के जो केसीआर साहब का जो ऐलान था, वो केजी से पीजी तो दूर की बात है, इंटरमीडिएट के बाद सांस टूट गई है केसीआर साहब की। अब डिग्री के वास्ते भी कोई कॉलेजेस नहीं है, सेकेंड ईयर लास्ट था, उसके बाद अभी डिग्री के लिए अब खाली जमा खर्च के बातें हैं, अभी तक डिग्री का कॉलेज चालू नहीं हुआ। और इंटरमीडिएट में ये हालात है तो फिर डिग्री क्या बनेगा, उसके बाद पीजी तक कहाँ से जाएंगे? ये तमाम चीज़ें आपके सामने है। गवर्नमेंट फिर फॉर्म होगी या नहीं होगी, ये भी एक बात सोचने की है, क्योंकि कई यानी कि सवालात उठ रहे हैं कि जिसके मैनेजमेंट में जहाँ पर इंसाफ नहीं है, जिसके साथ सबके साथ अब जो खाली जमा खर्च के लिए बातें हैं, लेकिन अमली एतबार से माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो ऐसे हालात में मुसलमानों के अंदर, नॉन माइनॉरिटीज़ में तमाम में कोई खातिर खा इन केसीआर साहब की तरफ से वो इमेज नहीं है जो पहले था। आहिस्ता आहिस्ता इमेज डाउन होते चले जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आप और हम तमाम होश के नाखून लें और सोच समझ के ये हालात को समझें और आइंदा आने वाले इलेक्शन में सोचें। अस्सलाम वालेकुम। और जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।